बाबा। सोना मेरे आंगन भेज दे बाबा, तुझसा एक सलोना हो बाबा। सुनो, मजाक नहीं है, ये दरबार है, प्रत्यक्ष काम बनते हैं। 1995 में 1 सितंबर, मुझे दिन याद है, कानपुर में कीर्तन किया। कानपुर में कीर्तन करने के बाद कानपुर वालों ने एक लड्डू गोपाल दिया मुझे। सिंहासन पे लड्डू गोपाल विराजमान थे, पगड़ी सारा श्रृंगार किया हुआ था। मेरे घर में 50 साल से सेवा थी, उन्होंने मुझे लड्डू गोपाल दिया। मेरी एक बेटी थी और दूसरा उम्मीद थी, 2 महीने की देरी थी, 1.5 महीने की देरी थी। मेरे मुंह से निकला कि शायद बाबा ने मुझे कन्हैया दे दिया। अरे सुनो, राजधानी पकड़कर 2 तारीख को मैं कलकत्ता पहुंचा। मेरी पत्नी डॉक्टर को दिखा कर आई, मेरी माँ लेकर गई थी। 1.5 महीने बाद की टाइम दी, और जो डॉक्टर, जिस डॉक्टर को दिखाया, उस डॉक्टर को लोग भगवान मानते थे उस समय। अभी वो है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। 150 किलोमीटर तक लोग उस डॉक्टर को, गाइनो डॉक्टर को दिखाने आते थे। उसने, वो कभी ऑपरेशन नहीं करता था, वो ऑपरेशन नहीं करता था, वो लालची नहीं था, वो सेवक था। उसने 1.5 महीने की टाइम दी। दूसरे दिन 3 तारीख को जन्माष्टमी थी। कहते ना, इसके दरबार में कुछ, अगर बाबा इसके दरबार में कुछ मिलता है ना तो कभी कभी काम करता है। जब मैं लेकर पहुंचा कन्हैया तो मेरी माँ ने कहा कि साक्षात लड्डुआ आया है, एक है, एक और आ गया, एक पहले से सेवा में है, इनकी प्राण प्रतिष्ठा करके घर में मंदिर में रखेंगे। और रात को डॉक्टर को झूठ कर दिया बाबा ने। सारी रात वो तड़पती रही और सुबह 4 कुछ मिनट पर, सुबह 4 कुछ मिनट पर जन्माष्टमी वाले दिन बाबा ने मुझे घर में लड़का दिया। जन्माष्टमी के दिन घर में लड़का दिया। 1.5 महीने बाद की टाइम थी, डॉक्टर ने दिया था। ये चाहे ना दुनिया पलट सकता है, ये चाहे दुनिया पलट सकता है। मैंने ना न्यूज़पेपर बिछा बिछा कर जमीन पर सोकर आया हूं मैं। शुरू में जब जाते थे ना, स्लीपर की सीट नहीं मिलती थी ना ट्रेन में, तो न्यूज़पेपर बिछाकर जमीन पर सोकर जाता था। इसने हाथ पकड़ा ना, अब ट्रेन में नहीं जाने देता ये। पिछले 35 सालों के अंदर में कितनी बार शनि देव की दशा बदली। बोलते हैं ना, कितने साल में शनि देव की दशा बदलती है? 7.5 मेरे ख्याल से 3 या 4 बार आई। लेकिन मैं बताऊं आपको, ग्रह बदले, नक्षत्र बदले, तिथियां बदली, लेकिन 35 सालों के अंदर में कभी भी चढ़ी भी सीढ़ी उतरने नहीं दिया बाबा ने किसी भी ग्रह से। ज्योतिष बोलते रहे कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम होगी। मैंने कभी नहीं कहा। हर ग्रह से जाकर सेटलमेंट इसने किया, बाबा ने किया। एक देव को अपना इष्ट मानकर, एक पर भरोसा कर लो, हर देव से मुलाकात करके आपके हर संकट मिटवा देगा। ये इस दरबार का नाम है, ये इस दरबार का नाम है खाटू वाला श्याम बाबा। मेरे आंगन भेज दे बाबा, तुझसा एक सलोना हो बाबा, तुझसा एक सलोना बाबा, तुझसा एक सलोना। हमको क्या जो वन उपवन में,
हमको क्या जौवन उपवन में फूल रही फुलवारी रे, हमको क्या जौवन उपवन में फूल रही फुलवारी रे। पूरे पूरे हाथों को उठाना समर्पण भाव से और मिलकर जोरदार आवाज में बोलना, ओ श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे, श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा। दानी होकर तू चुप बैठा, श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा। दानी होकर तू चुप बैठा, ये कैसी दातारी रे, दानी होकर तू चुप बैठा, ये कैसी दातारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे। किसको किसको भरोसा है, किसको किसको हारे के सहारे की। ओ श्याम सुंदर ने खुश होकर तुझे अपना रूप दिया है, ओ बाबा अपना रूप दिया है, बाबा अपना रूप दिया। ओ श्याम सुंदर ने खुश होकर तुझे अपना रूप दिया है, बाबा अपना रूप दिया है, बाबा अपना रूप दिया है। और हमने उस रूप का दर्शन 100 बार किया है, दर्शन 100 बार किया है, दर्शन 100 बार किया है। हमरे संकट दूर न हो तो श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा, हमरे संकट दूर न हो तो ये बदनामी थारी रे, हमरे संकट दूर न हो तो ये बदनामी थारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे भगत कुछ लोग आए थे घड़ी देखकर, वो किसी के रुके नहीं, रुक सकते थे, लेकिन बहुत से बैठे हैं जो आरती करा कर जाएंगे। और जो मैं बोल रहा हूं वो मुझे झेल रहे हैं, और मैं उनको जो वही बोल रहा हूं जो मैंने देखा है, या तो अपने ऊपर या मुझे कोई मिला है जिसने मुझे बताया। अगर मुझ नालायक पर कृपा करी है ना बाबा, तो इनके धैर्य की भी परीक्षा नहीं लेना। आज जो भी इस दरबार से जाए उस पर कुछ न कुछ ऐसी कृपा करना बाबा कि वो अगले साल का इंतजार करे कि फिर बाबा का दरबार लगेगा, और फिर दरबार के अंदर में जाकर झोली फैलाएंगे और भर भर कर लेकर आएंगे। श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा श्याम बाबा। दानी होकर तू चुप बैठा, दानी होकर तू चुप बैठा, ये कैसी दातारी रे, दानी होकर तू चुप बैठा, ये कैसी दातारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे, श्याम बाबा क्यों तेरे भगत दुखारी रे। बार बार मैं तुम्हें पुकारूं मेरे श्याम, बार बार मैं तुम्हें पुकारूं, सुन लो लखदाता, हो बाबा सुन लो लखदाता, नैया हमारी श्याम आके लगा दो पार, नैया हमारी श्याम आके
ये सुनो, रविंद्र जैन साहब ने लिखा था, सब भक्तों को बहका देंगे तेरा नाम ना लेंगे, घूस दे रहे थे वो। हालांकि सब भजन में यही होता है, उन्होंने भी कुछ गलत अपनी तरफ से नहीं लिखा था, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि जिनके आगे मुरली वाला घबरा गया, जिसकी लीला के आगे मुरली वाला भी 2 मिनट के लिए घबरा गया कि अगर ये लड़ाई के मैदान में कूद गया और मां को वचन दे दिया कि हारे का सहारा बनूंगा, और जिसके पास 3 बाण है, एक बाण से न कौरव बचेंगे न पांडव बचेंगे, तो तेरी मुरली क्या करेगी? ये तो सच्चाई है ना, सुना है ना, जो मैं नहीं बोल रहा, मैंने अपने मन से कहानी नहीं बनाई, ये हमने जो सुना है श्याम परिवार में, श्याम जगत में। अगर सचमुच में ऐसा था तो मानो कि 16 कला निपुण, संपूर्ण कला, साम दाम दंड भेद जिसके पास हो, जब वो 2 मिनट के लिए चकरा जाए तो कितनी बड़ी तोप है, कितनी बड़ी चीज है। प्रेमी को समझ में आ गया, बाबा ठीक है, मुझे नहीं देगा ना, मेरा काम नहीं बनाएगा, कोई बात नहीं, मैं भी नहीं जाऊंगा, और सारे गांव में जितने भी मंगते हैं ना, सबको तेरा पता बता दूंगा, जाओ माल लूट रहा है, खजाना लूट रहा है। सब भक्तों को बहका, हो बाबा, सुनो, हादसा हुआ खाटू में, कुछ लोगों ने क्या कहा पता है? इस हादसे के पीछे भजन गायक जिम्मेवार है। भाई, भजन गायक का बेचारे का क्या दोष? हमने थोड़ी ना वहां पे खड़े होकर भीड़ लगा दी। ये कीर्तनों में नहीं बोलते कि खाटू जाओ खाटू जाओ खाटू जाओ तो भीड़ नहीं होती। अरे पागल, मेरे बोलने से कोई बैठेगा भी नहीं, मेरे बोलने से कोई उठेगा भी नहीं। खाटू वही जाता है जिसका काम बनता है। बोलो, काम नहीं बनता तो जाते हैं? पहली बार तो नहीं जाते। देखो, पहली बार कोई झूठ, आज मैं मानता हूं, आज बाबा ने कृपा कर दी, आज महसूस हो गया कि आज ये मेरा बाप है। आज बहुत से आधे लोग, मैं बोलता हूं आधे का 90% लोग हो सकता है, आज बाबा के दरबार में इसलिए जाते हैं कि अब कुछ डिमांड नहीं है, अब बाबा का हमेशा शुक्रिया अदा करने जाते हैं, और अब मन बना लिया कि बाबा इस जीवन में तो तुझे नहीं छोड़ेंगे, अगला तो मैंने देखा नहीं। ये देखो, अरे मांग के नुकसान करोगे, पूछो क्या, कितना मांग लोगे? मैं मालूम है मैं कितना मांगूंगा। मेरा अगर खर्चा ₹1,00,000 महीना है ना, तो मैं मैक्सिमम 5 मांग सकता हूँ, 10 मांग सकता हूँ। मेरी औकात इतनी है भाई, इससे ज्यादा नहीं है। गारंटी आदमी अपनी औकात से ही मांगता है और औकात से ही देता है ना। अब आप तो अपनी औकात से मांगोगे तो 1,00,000 का खर्चा है, 5 मांग लोगे, 10 मांग लोगे। और इसकी औकात पता है क्या है आपको? इसकी औकात पता है? यहाँ पर बैठे हैं बहुत से लोग, यहाँ पर बैठे हैं बहुत से लोग जो पहले किसी के कर्जदार थे, जिनका कर्जा देना था उन्होंने बेइज्जती कर दी कुछ रुपयों के लिए। बहुत से लोग मिलेंगे, मैं भी उसमें हूं। और आज बाबा की कृपा से वही लोन मांगने आते हैं जिन्होंने कुछ रुपयों के लिए बेइज्जती करी। आज वही बोलते हैं भाई कुछ पड़ा है क्या? इसको नहीं समझ पाओगे प्रेमियों। अरे मैं क्या बताऊं, मैं किसी रिश्तेदार की नौकरी करता था 5,000 रुपया महीने की, पहले 200 की करी, 200 से करते करते मैं भजन गाना शुरू कर चुका था, 5,000 की नौकरी करता था। अपना खास रिश्तेदार था। एक दिन उसका काम था सामान टैक्सी में लोड करके स्टेशन ले जाना था, और स्टेशन से ट्रेन पकड़ के उसके दूसरे दिन सवेरे उसके यहाँ पहुंचना था। हड़बड़ में टैक्सी की डिक्की सिर पर गिर गई,
सर फट गया, खून बहने लगा। ट्रेन की टाइम बची नहीं थी, सर नहीं देखा, दौड़कर ट्रेन पकड़ी, सारी रात सर को दबाकर उसके घर पहुंचा। खून बह रहा था लेकिन थोड़ी लेट हो गई। उसने पता है मुझे क्या कहा? कीर्तन में गया होगा, तुझे जिंदगी में झांझ मजीरे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, जिंदगी भर झांझ मजीरा बजाता रहेगा, जिंदगी भर। मैं वहां से आके फूट फूट कर रोया। ये रिश्तेदार है बाबा। लेकिन एक दिन उसी का टेलीफोन आया, कई वर्षों बाद उसका टेलीफोन आया, तुझे तो आज दिल्ली में भी कीर्तनों में जाता, तेरी दिल्ली में जान पहचान होगी, मेरा दिल्ली में एक काम फंस गया है, बस 10 मिनट का मेरा काम करवा दे, 10 मिनट का काम करवा दे। मैं बहुत उछला, बहुत खुश हुआ। वाह वाह वाह, आज दिखा दिया तूने। जिसने मुझे बोला था तू झांझ मजीरा बजाएगा, आज वो बोलता है दिल्ली में तेरी जान पहचान है, मेरा काम करवा देगा। और कसम से कहता हूं, उसका जो वो काम था 10-20 करोड़ में भी नहीं होता, उसका वो काम 10-20 करोड़ में भी नहीं होता। लेकिन किसी श्याम प्रेमी को बोला, उसने इतना सा बोला था और श्याम प्रेमी ने इतना बड़ा काम करके दिया। मैं नहीं बताऊंगा कि क्या काम था, मैं जानता हूं, मेरा बाबा जानता है। क्या बोलोगे यार? सब भक्तों को बहका देंगे, तेरा नाम ही लेंगे हो बाबा। अरे सोच ले तू भक्तों का पलड़ा, सोच ले तू भक्तों का पलड़ा सदा रहा है भारी रे। सोच ले तू भक्तों का पलड़ा सदा रहा है भारी रे। श्याम बाबा क्यों तेरे